हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 9 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज का ये करंट अफेयर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज यानी कि 9 जुलाई को मुझे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में काम करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास 31 अगस्त से कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन इस चैनल में मैंने काम करना स्टार्ट किया था 9 जुलाई 2019 से और अब 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ कि इस बीते 1 साल में मुझे आप लोगों से अनएक्सपेक्टेड लव और रिस्पेक्ट मिला है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना लव और सपोर्ट चैनल के लिए ऐसे ही बनाए रहिए और सपोर्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जुलाई को। देखिए, वर्ल्ड चॉकलेट डे ये पहली बार बनाया गया था 2009 में और प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में। यदि हम बात करें जुलाई महीने के बाकी इंपॉर्टेंट डेज की, तो 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर डे के रूप में, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में। 4 जुलाई को मैंने आप लोग बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, इसके द्वारा 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसका उद्घाटन किया गया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। 30 जून को क्या मनाया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसकी थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी। जबकि यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज में, और भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं जी आकाश। और जी आकाश ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। देखिए, यदि हम बात करें रौनक साधवानी की, तो मैंने आप लोग बताया भी था, ये हैं भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर जो कि पिछले ही वर्ष बने हैं और ये बिलोंग करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। पृथ्वी गुप्ता ये है भारत के 64वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो कि बिलोंग करते हैं नई दिल्ली से। इसी क्रम में आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद ही थे और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये भी विश्वनाथन आनंद ही थे। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर, तो इनकी बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जी आकाश ये बने हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर और इसकी घोषणा की गई है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, और इस योजना की हेल्प से राज्य के उन परिवारों को भी कवर किया गया है जिन्हें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कवर नहीं कराया गया था। कहने का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लगभग 1,36,000 लोगों को कवर कराया गया था। जबकि जो हिमाचल प्रदेश की योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लगभग 2,76,000 परिवारों को कवर कराया गया है। तो यही कहने का मतलब है कि उज्ज्वला योजना से भी ज़्यादा लाभ मिला है हिमाचल प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत। और इसी प्रकार जो हिमाचल प्रदेश है ये 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। देखिए, यहाँ पर हम पहले राज्य की बात कर ही रहे हैं तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यदि हम बात करें केरल की, तो मैंने आप लोग बताया भी था कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए
फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य ये बना है केरल। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, जिसका उद्घाटन किया जाना है 10 जुलाई को। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को तो हम डेली ही डिस्कस कर रहे हैं इस समय। आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो उल्लेख है ये है आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर पद के अलावा इनके पास किस मंत्रालय का प्रभार है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये भी संभाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की पहली विदेश यात्रा क्या थी? तो पहली विदेश यात्रा थी भूटान। इसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भूटान और मालदीव में। तो देखिए सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी भूटान की यात्रा पर ही गए थे, जब ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए जो मध्य प्रदेश है इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है मध्य प्रदेश में ही। यहाँ पर हम एशिया के सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आप 3 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और एशिया में सबसे बड़े से रिलेटेड है। जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र ये स्थित है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान ये स्थित है सोहागपुर, शहडोल में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। तीसरा आप ये याद रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी पनीर निर्माण संयंत्र ये स्थित है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं ड्वेन जॉनसन। तो ये रेसलर से एक्टर बने थे, जिन्हें कि द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द रॉक के नाम से ये मशहूर हैं। और काइली जेनर को पीछे छोड़ते हुए ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। देखिए जो ड्वेन जॉनसन है, इनके इंस्टाग्राम में लगभग 189 मिलियन फॉलोवर हैं और एक ब्रांडेड पोस्ट का ये लगभग 7 करोड़ 58 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और फोर्ब्स के द्वारा इन्हें 2019 में हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाला एक्टर भी डिक्लेयर किया गया था। और इसी के साथ ये हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आ गई हैं काइली जेनर। काइली जेनर जिनके लगभग 183 मिलियन फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में, और ये एक ब्रांडेड पोस्ट का लगभग 7 करोड़ 38 लाख रुपए चार्ज करती हैं। तीसरे स्थान पर हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक ब्रांडेड पोस्ट का लगभग 6 करोड़ 65 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जबकि जो किम कार्दाशियन है, जो कि काइली जेनर की बहन भी हैं, ये एक ब्रांडेड पोस्ट का 6 करोड़ 42 लाख रुपए चार्ज करती हैं और ये है चौथे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो अभी हाल ही में यानी कि 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई गई है और इसी 119वीं जयंती के मौके पर इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इस बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि स्थित है झारखंड में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो अभी हाल ही में भारत के 2 स्थलों के नाम भी इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, साथ ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो कि कोलकाता में स्थित है, इन दोनों का नाम बदल कर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि नाम बदलने से ही रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही दिल्ली में स्थित है जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम बदल कर रखा गया था पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर। साथ ही फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका नाम बदल कर रखा गया अरुण जेटली जी के नाम पर। यदि हम बात करें सुषमा स्वराज जी की, सुषमा स्वराज जी के नाम पर अभी हाल ही में जो अम्बाला बस स्टैंड है इसका नाम बदल कर रखा गया है। यदि हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है हजरतगंज चौराहा, जिसका नाम बदल कर रखा गया है अटल चौराहा। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में चाइना के लगभग 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है इंडिया में। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं का ये सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। और ये एप्लीकेशन जो है इसे पश्चिम बंगाल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित एप्लीकेशन है और इसके सर्वर पर कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। तो स्कैनिंग के फीचर के अलावा यानी कि स्कैनिंग फीचर के अलावा इस एप्लीकेशन पर डॉक्यूमेंट को एडिट भी किया जा सकता है और इसे ही लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जयंत कृष्णा और इन्होंने स्थान लिया है रिचर्ड हेडल का। यदि हम बात करें यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की तो देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था और इसी के CEO बन गए हैं जयंत कृष्णा। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोग बताया था इंजेती श्रीनिवास के बारे में, जिन्हें कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये है 1983 बैच के IAS ऑफिसर और इनकी नियुक्ति की गई है अगले 3 साल के लिए। यदि हम बात करें सुखबीर सिंह सिंधु की तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के कोस्टल गार्ड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है इंडोनेशियन कोस्टल गार्ड के साथ। और क्यों किया गया है? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंडिया, ये है इंडोनेशिया और दोनों ही हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी मुद्दा हो, चाहे समुद्री प्रदूषण का हो, चाहे समुद्री खोज का हो या समुद्र में कोई भी बचाव कार्य का मुद्दा हो, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए साथ काम करने के उद्देश्य से इस MOU पर हस्ताक्षर किया गया है इंडियन कोस्टल गार्ड और इंडोनेशियन कोस्टल गार्ड के बीच। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इंडियन कोस्टल गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, इसके महानिदेशक हैं K नटराजन और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की तो कैपिटल क्या है? जकार्ता। और पिछले ही वर्ष इसकी जो कैपिटल है इसे ईस्ट कालीमंतन शिफ्ट किया गया था। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है इंडोनेशियन रुपी। और अभी हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है समुद्र शक्ति और ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप किया गया है ओला और फ़ोनपे के बीच और इस पार्टनरशिप के बाद अब देश में ओला के ग्राहक पेमेंट के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस समझौते से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को भी अपने यूज़र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो पर्पस ये है कि जितना हो सके नोट का ट्रांजैक्शन हाथ से ना करके डिजिटली किया जाए ताकि सेफ भी रहा जा सके और इसके लिए ये समझौता किया गया है ओला और फ़ोनपे के बीच। देखिए, ओला और फ़ोनपे दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में। ओला के CEO कौन है? तो ये हैं भावेश अग्रवाल, जबकि फ़ोनपे के CEO हैं समीर निगम। एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आमिर खान और आलिया भट्ट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो फीमेल कैटेगरी में ये चुनी गई है लॉरा वॉलवर्ट और मेल कैटेगरी में चुने गए हैं क्विंटन डिकॉक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।